वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, एक बात को आज अपने जीवन में उतार लेना और अपने दिल में बैठा लेना कि बिना कर्म के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्य में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य ही हासिल नहीं कर पाते तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की जरूरत है। बंधुओं, निज धर्म में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और जो भी होता है आपके साथ साझा कर लेता हूं। आज गुरु नानक देव जी की एक वाणी पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। बहुत ही क्रांतिकारी वचन गुरु नानक देव ने कहे हैं। वे कहते हैं कि ना बोलने में शक्ति है, ना मौन में शक्ति है, न मांगने में शक्ति है और न दान में शक्ति है। न जीवन में शक्ति है, न मरण में शक्ति है, न राज्य में, न संपत्ति में। गहराई से बात को समझना। वास्तविक शक्ति तो बंधुओं परमात्मा के हाथ में है, जो इस समूचे ब्रह्मांड की रचना करता है, जिसने हमें बनाया है, जो सृष्टि का रचयिता है और जो उसे देखता रहता है, वह सफलता शीघ्र पा लेता है। बंधुओं, कई बार आदमी सोचता है कि चुप हो गए तो सब हो जाएगा, बड़ी शक्ति आ जाएगी। लेकिन आदमी ये नहीं समझता कि चुप होने से क्या फर्क पड़ेगा। चुप्पी भी तुम्हारी है, वचन भी तुम्हारे हैं। वचन में भी आदमी मौजूद रहता है और चुप्पी में भी आदमी मौजूद रहता है। आखिरकार आदमी तो रहा ना। आप कहोगे अब मैं मौन हो गया, अब मैं ध्यान में चला गया, मैं ध्यानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं वक्ता हो गया। ये अकड़ और बड़ी होती चली जाएगी और ये अकड़ एक दिन अंधी हो जाएगी। बंधुओं, मैंने देखा है, इस YouTube पर भी देखा है, पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कह रहा है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, भाषण किसी से लिखवाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि उधार नहीं मिल सकती। गुण जो है वह उधार नहीं मिलता। जो व्यक्तित्व का गुण है उसे तो पाने के कोई सस्ते उपाय नहीं है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए कहता हूं कि निज धर्म को जब सीख जाओगे तो संसार बदल जाएगा। आप एक बदली हुई दुनिया में प्रवेश करोगे। आज बहन सुमन का फोन आया, कहने लगी कि आप मुझे आत्मचिंतन के बारे में बताओ, मैं समझ नहीं पा रही हूं,
कि आत्मचिंतन किसको कहते हैं। बंधुओं, निज धर्म का ही स्वरूप है आत्मचिंतन। व्यक्ति अपना सारा समय दूसरों के चिंतन में गवा देता है और फिर क्या मिलता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। सत्य कहा है नानक ने कि न तुम्हारे जीवन में शक्ति है और न तुम्हारे मरने में। यदि कोई उसे जी कर नहीं पा सका तो बंधुओं मरकर कैसे उस परमात्मा को पाएगा। और मरेगा भी तो वही मरेगा, पैदा होगा तो वही पैदा होगा। यहां से आदमी हटेगा, कहीं और चला जाएगा, स्थान बदलेगा, लेकिन आदमी अपने आप को कैसे बदलेगा। बदलने का एक ही रास्ता है कि जो भीतर शक्ति है, जो परमात्मा ने सबको दी है, उसे जान लेना, उसे समझ लेना। बंधुओं, कुछ लोग धन जोड़ने में ही जीवन बिता देते हैं और कुछ लोग योग जोड़ते हैं। वे बैठकर संकल्प करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह निज धर्म ने क्या कही। न स्मृति में, न ज्ञान में और न विचार में। विचार में तो जोर नहीं है, विचार तो केवल एक सतह की हलचल है। ज्ञान में भी जोर नहीं है। कोई कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी गुरु के पास चला जाए, कुछ भी इकट्ठा कर ले, वह उधार होगा और बासा होगा। लेकिन जो आपके भीतर से उदय होगा, भीतर से जो अवतरित होगा, वह वास्तविक रूप आपका होगा। आप उसे देखने का प्रयास करें। किसी की याद में ज्यादा समय मत गंवाएं। स्वयं को देखें जो परमात्मा ने आपको दिया है। और परमात्मा भी एक ही पुकार करता है कि आप अपने गुण धर्म को समझें जिसमें आप समाये हुए हैं। क्या कहा है नानक जी ने। सदगुरुदेव नानक क्या कहते हैं। जोरु ने सुरती ज्ञानु विचारी, जोरु ने जुगती छूटे संसारी। संसार के छोड़ने की जितनी जुक्तियां हैं, जितनी विधियां हैं, जितने साधन हैं और जितनी युक्तियां हैं, उनमें भी कोई जोर नहीं है। वास्तविक शक्ति उस परमात्मा के हाथ में है जो इस सृष्टि को रचता है और रचने के बाद उसे देखता है। इसलिए अपनी सारी ताकत उसकी तरफ झोंक दो, समर्पित कर दो। जिन कामों को आप कठिन समझते हो ना, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही हजारों विचार कर रहा था। बंधुओं, ये जो खुद की अकड़ है, इसको आदमी पाले बैठा है। राम का सहारा नहीं लेना चाहता और इसी अकड़ के कारण राम आपसे दूर खड़ा है। जिस दिन आपने इस अकड़ को छोड़ दिया, गहराई से समझो इस बात को। राम तक पहुंचने का रास्ता आपके भीतर से निकलता है। एक बार खुद की तरफ मुड़ जाओ,
यदि कहीं भी दोगलापन नजर आता है, उस दोगलेपन को समाप्त कर दो और मात्र एक उपाय है खुद को जानने का कि आप सत्य की तरफ मुड़ जाओ। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 मिनट तक शांत भाव से बैठकर श्री हरि का ध्यान करना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले भी आज श्री हरि का ध्यान करना है। पक्षियों को सुबह दाना, शाम के समय कुत्तों को रोटी खिलाना, संध्या के समय हनुमान चालीसा या फिर शनि चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 जून दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है और आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या के लिए दिन ठीक रहेगा। गृहस्थ संबंधी या फिर व्यापार से जुड़ी आज कोई यात्रा होने के संकेत हैं। आमदन लगभग ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और किसी नए संपर्क से आज आपको फायदा मिल सकता है। वृषभ, कारोबार में मन थोड़ा कम लगेगा। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। निजी कामों में भी व्यस्तता रह सकती है, लेकिन कोई नई योजना का रास्ता खुल सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आज थोड़ा तनाव का योग है। मिथुन, कारोबार के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है, लेकिन कहीं घूमने का मन कर सकता है। घर के अंदर शारीरिक कोई परेशानी सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से मनमुटाव का योग है, लेकिन दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई अच्छा समाचार आएगा। कर्क, आज आपके मन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक आपको फायदा भी मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। घरेलू खर्चे में बढ़ोतरी का योग है और किसी कारण दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। सिंह, आज आपकी मान प्रतिष्ठा अचानक बढ़ सकती है। कोई नया संपर्क बन सकता है, कोई नया संबंध जुड़ सकता है। धन लाभ के लिए दिन सामान्य है। किसी काम में सफलता से जोश भी आएगा। सेहत ठीक रहेगी। घरेलू काम दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। कन्या, आज आपको आमदन का कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद का योग है। सेहत पक्ष ठीक है और आज सरकार संबंधी किसी काम में सफलता का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तुला, नए संबंध कायम होंगे। मन में नया उत्साह पैदा होने का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव कम रहेगा। काम आसानी से निपट जाएंगे। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र के लिए आज दिन काफी भाग्यशाली है। आज जरूरी कामों पर ध्यान रखना। अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाना। दोपहर बाद समय में और अच्छा बदलाव होगा। आमदन के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी करीबी के साथ मतभेद बन सकता है। संयम रखें। धनो, पारिवारिक चिंताओं का बोझ रहेगा। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। हाँ, आमदन का कोई नया जरिया दिखाई पड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आज कुछ कामों के कारण या किसी बीती बात के कारण मन थोड़ा कम लगेगा। मकर, कार्य क्षेत्र में सफलता का दिन है। कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। गृहस्थ में थोड़ा मनमुटाव या कहासुनी हो सकती है। धैर्य रखें और मेहमान आ सकते हैं। यात्रा टल सकती है। कुंभ, रिश्तेदारी में आज कोई नई बात हो सकती है जो आपके काम को या कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे और सेहत भी लगभग ठीक रहेगी। मीन, कुछ महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का रास्ता खुल सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी। मन में
कुछ नए तरह के विचार आज पैदा हो सकते हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति भाग्यशाली हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।